नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के क्रम में हम बात करेंगे आपदा एवं प्रबंधन की, डिज़ास्टर एंड इट्स मैनेजमेंट के बारे में। यूँ तो ये टॉपिक जो है स्टैटिक और करंट दोनों ही फॉर्मेट में होता है और हमें इसे याद करना रहता है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मुख्य रूप से बात हम करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की। तो MPPSC मेंस के सिलेबस में ये वाला टॉपिक जो है आता है और उसी के मद्देनज़र हम यहाँ पर जो है इस टॉपिक को लेकर आए हैं। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप भी MPPSC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर हम जो भी है आपको बेहतर एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि ये हमारा पेपर 1 जो है पार्ट बी में यूनिट 4 के अंतर्गत आता है। यूनिट 4 में यूँ तो दे रखे हैं मुख्य रूप से 2 टॉपिक, एक है वाटर मैनेजमेंट और एक है अपना डिज़ास्टर मैनेजमेंट। तो आज हम इस क्रम में डिज़ास्टर की बात करेंगे। तो ये वाला जो हमारा वीडियो है कई पार्ट्स में आएगा, ठीक है, कई पार्ट्स में आएगा और हम यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर पहले इसका एक सिनेरियो बना रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो आपदा में 2 चीज़ें हैं, पहले हम डिज़ास्टर को समझेंगे, आपदा को समझेंगे, देन बाद में इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है उस पे के ऊपर हम बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने उसका इंडेक्स प्रिपेयर करा है और इसके इंडेक्स के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे और सारी चीज़ों को समझेंगे। तो आपदा के अंतर्गत सबसे पहले हम परिचय लेंगे, इसकी डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, किसे कहते हैं। देन इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी आती है, चरम घटनाएं, एक्सट्रीम इवेंट्स, प्रकोप जिसको हज़ार्ड कहते हैं और आपदा दैट मीन जिसको डिज़ास्टर कहते हैं। आपदा के प्रकार की बात करेंगे। मुख्य रूप से आपदा 2 ही प्रकार की होती है, प्राकृतिक और मानव जनित। लेकिन प्राकृतिक में भी हमें बहुत सारे तरीके से इसको डिफाइन करना है, जिसमें बाढ़, भूकंप, सूखा, मरुस्थलीकरण वगैरह आते हैं। और मानव जनित आपदा में भी कुछ हमें जितनी भी मानव जनित आपदाएं आती हैं उसके एग्जाम्पल पढ़ने हैं। देन लास्ट में जो करेंट है अफेयर है, इसके पर्पज से जो रिसेंटली बाढ़ या तूफान या जो डिजास्टर आए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। इसी प्रकार से हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन की। जो आपदा प्रबंधन क्या होता है उसके परिचय को देखेंगे। लक्ष्य, उद्देश्य, आपदा न्यूनीकरण, प्रबंधन के प्रमुख पहलू, प्रमुख अवस्थाएं, आपदा प्रबंधन का सिद्धांत, भारत में आपदा प्रबंधन की संस्थागत एवं नीतिगत संरचना, सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियंत्रित आपदा प्रबंधन व्यवस्था और भारत में आपदा राहत का वित्तीय प्रबंध क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है, समस्या, चुनौतियां और कई सारी चीज़ों को हम समझेंगे यहाँ पर मैनेजमेंट में। तो अगर आप ये चीज़ समझ रहे हैं तो आप समझ पा रहे हैं कि अगर आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है तो आपको इतने पॉइंट्स जो है समझना पड़ेंगे, करना पड़ेंगे। तो यहीं से क्वेश्चंस हमारे पिक होंगे। और तो चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे एक परिचय की, सॉरी आपदा प्रबंधन नहीं, हम आपदा में बात करेंगे डिज़ास्टर के परिचय की, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सो ये हमारा लेक्चर 1 है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जब डिज़ास्टर की, तो आपदा जो है अंग्रेजी पर्याय डिज़ास्टर है। डिज़ास्टर की अगर हम स्पेलिंग लिखें तो कुछ इस प्रकार से रहेगी, डिस और एस्टर, तो याद हो जाएगा डिज़ास्टर। डिज़ास्टर है, इसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द से हुई है, याद रखिएगा। जनरली हम लैटिन, ग्रीक वर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेंच शब्द है। तो फ्रेंच शब्द डिज़ास्टर से हुई है, जिसमें डिस का अर्थ होता है अशुभ और एस्टर का अर्थ होता है तारा, दैट मीन अशुभ सितारा, अर्थात जो बुरा है, जो हमारे लिए हानिकारक है। तो आपदा क्या होती है, अगर हम इसके उदाहरण से समझे, बाढ़ आ रही है, भूकंप आ रही है, तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं। तो एक विध्वंसकारी घटना है जिसमें भौतिक क्षति होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है और जान माल का नुकसान होता है। इस प्रकार आपदा भीषण संकट का प्रतीक है। इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, तो इसको कई तरीके से डिफाइन किया गया है। मुख्य रूप से 4 ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। तो द्वितीय प्रशासनिक आयोग जो है डिजास्टर को कुछ इस प्रकार से परिभाषित करता है कि जो मानवीय, भौतिक, पर्यावरणीय तथा सामाजिक कार्यकरण को व्यापक रूप से प्रभावित करती है तथा सामान्य जीवनचर्या में भारी व्यवधान लाती है, और जिससे कि जान माल का जो भारी हानि होती है उसको हम डिजास्टर यानी कि आपदा कहते हैं।
और आयोग ने अपनी ये द्वितीय प्रशासनिक आयोग था। लेकिन जब तीसरा रिपोर्ट आया तो इसमें उन्होंने डिजास्टर के स्थान पर क्राइसिस शब्द का इस्तेमाल किया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में एक्ट। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इस एक्ट के जो धारा है, जो सेक्शन है 2D में आपदा की को परिभाषित किया गया है। तो आपदा इसके अनुसार क्या होता है कि ऐसे विध्वंस, अनिष्ट, विपत्ति या बहुत गंभीर घटना से है जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों से या दुर्घटनावश या लापरवाही से घटित होती है। जैसे कि प्राकृतिक और मानवीय बाढ़ है, भूकंप है, भूस्खलन है, हम समझ सकते हैं प्राकृतिक कारण है। लेकिन मान लीजिए कि कहीं पे एक्सीडेंट हो रहा है तो वो भी एक प्रकार की आपदा है। तो हम बोल रहे हैं इसलिए दुर्घटनावश या लापरवाही से जो घटित होती है वो आपदा कहलाती है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मानव जीवन को हानि होती है, या मानव पीड़ित होता है, या संपत्ति को हानि पहुंचती है, या फिर पर्यावरण को भारी क्षरण होता है। तो ये कौन कहता है? ये कहता है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2D डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार ऐसी घटनाएं जो अचानक होती है अथवा ऐसे बड़े दुर्भाग्य जो मनुष्य के आधारभूत ढांचे और समुदाय के सामान्य क्रियाकलाप पर विघ्न डालते हैं, आपदा कहलाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आपदा एक ऐसी घटना है जिसमें माल का नुकसान, आर्थिक विनाश, मानव जीवन की हानि, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का बड़े पैमाने पर ह्रास होता है और जिससे कई लोग प्रभावित होते हैं, तो वो क्या कहलाती है? आपदा कहलाती है। तो इस प्रकार से आपदा को अलग अलग डिफाइन किया गया। अगर हम इसको संयुक्त रूप से बोले तो क्या होता है आपदा एक्चुअल में? तो कम समय बिना चेतावनी की जो घटनाएं घटित होती है, जो अनएक्सपेक्टेड होती है, वो या तो प्राकृतिक होती है, मानव जनित होती है। अब ऐसे परिवर्तन जिससे कि मनुष्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है, दुष्प्रभावित होते हैं, आपदा कहलाते हैं। अगर हम आपदा को और डिफाइन करें अदर शब्दों में, तो प्रकृति या मानव जनित अप्रत्याशित चरम घटनाएं, जो प्रकोप, अप्रत्याशित घटनाएं या प्रकोप, ठीक है। अब घटनाएं, प्रकोप क्या है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चरम घटनाएं तो प्रकृति या मानव जनित ऐसी अप्रत्याशित चरम घटनाएं या प्रकोप जो मानव जीवन, पादपों तथा पर्यावरण को असहनीय क्षति पहुंचाते हैं, क्या कहलाते हैं? आपदा कहलाते हैं, ठीक है। डिजास्टर हम उसको कहते हैं। तो अगर आप अपने मन में आप इनके डेफिनेशन सुन रहे हैं तो आप लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो जब आप इसको याद करेंगे आपदा के डेफिनेशन को, तो आपको कुछ एग्जाम्पल दिमाग में रखना है, जैसे बाढ़ आती है, भूकंप आता है, भूस्खलन होता है, इस प्रकार से। तो ऑटोमेटिकली जो है आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी, सिंपल है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो ये पार्ट 1 था। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे इसके आगे के क्रमशः पॉइंट्स की। तो जो भी आएगा इन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो इस प्रकार से आपको बहुत कम समय में यहाँ पर हम मेंस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आज तो थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया तो बकवास कर दी, और बाकी के नेक्स्ट वीडियो हमारे बहुत शॉर्ट रहेंगे, मेन कंटेंट रहेगा, और डायरेक्टली हम जो मेन शब्दावली है हमारी उस पर ही जो है हम हिट करेंगे और उसको समझेंगे। तो चलिए तो लगे रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को अंत तक देखें। सो हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।